नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 फरवरी 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 11 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में बसवराज होर्ती को किस राज्य में उच्च सदन का अध्यक्ष चुना गया? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो अभी हाल ही में फरवरी 2021 में बसवराज होर्ती, ये कौन है? ये कर्नाटक की जो अपर हाउस है ना, आप ये कह सकते हैं विधान परिषद, इसके ये मेंबर हैं और इनको अब इसी विधान परिषद यानी अपर हाउस का चेयरमैन इलेक्ट किया गया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कर्नाटका। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? अपर हाउस। देखो अपर हाउस आप इसे कह सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल या अपर हाउस या फिर विधान परिषद। ये आज की डेट में भारत के अंदर 6 राज्यों में है। आप ये कह सकते हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों होती है ना, इसको बोलते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेचर। जहां पर ये दोनों हैं और जहां पर सिर्फ विधानसभा होती है इसको बोलते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो देखो ये 6 राज्यों में है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं ये समझते हैं। देखो आंध्र प्रदेश, देखो ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटका, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, पांचवें पे बिहार और अब छठे पे बताइए तेलंगाना। फिर से बोलता हूँ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। अच्छा ये बताइए, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको क्रिएट और एबोलिस्ट ये करने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखो इसको क्रिएट और एबोलिस्ट इन दोनों को करने का जो अधिकार है ना, ये होता है पार्लियामेंट के पास। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अगर किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट में है, अब उसको एबोलिस्ट करना है, तो किसके पास ये अधिकार है? ऑप्शन में दिए जाते हैं पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर प्रेसिडेंट। तो आंसर है इसका पार्लियामेंट। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, कर्नाटका। अब बात कर्नाटका की हुई है तो कर्नाटका का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? अभी हाल ही में कर्नाटका का लेटेस्ट 31वां जिला बना है। नाम क्या है? विजयनगर। भारत का पहला चंदन संग्रहालय यानी सैंडलवुड म्यूजियम ये कर्नाटका में ओपन किया गया। क्रिकेटर केएल राहुल को कर्नाटका की सरकार के द्वारा एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, इसी मॉडल पर बेंगलोर में आम आदमी क्लिनिक को ओपन किया गया। कर्नाटका पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में चौथे स्थान पर रहा। कर्नाटका की जो कैबिनेट है इसने इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर 2020-25 को अप्रूवल दे दिया है। चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसके अनुसार सबसे ज्यादा जो बच्चे गोद लिए गए हैं, पहले नंबर पे तो महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पे है ये कर्नाटका। तो ये तो बात करी हमने करंट अफेयर के बारे में। अब इसकी लोकेशन कहाँ है ये देखिए आप, यह है कर्नाटका की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल समझते हैं। कैपिटल क्या है? बैंगलोर इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। वाजूभाई वाला ये राज्यपाल है। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। बैंगलोर में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये कर्नाटका में स्थित हैं। इन 6 राज्यों के साथ कर्नाटका की सीमा लगती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा। तो ये तो बात करी हमने कर्नाटका की बेसिक डिटेल के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और अफगानिस्तान ने लगभग कितने मिलियन डॉलर में सहतूत डैम के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत और अफगानिस्तान ने लगभग 300 मिलियन डॉलर के, मतलब 300 मिलियन डॉलर में सहतूत डैम के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखो ये जो सहतूत डैम है ना, ये बनेगा अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की जो काबुल रिवर है ना, इसी काबुल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। नाम क्या है? मैदान रिवर। ये नाम याद रखेगा। इसी मैदान रिवर के ऊपर बनेगा ये सहतूत डैम। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस देश में बनेगा? तो ये बनेगा अफगानिस्तान में। और इस रिवर का नाम आप याद रखेगा, काबुल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है मैदान रिवर, जिसके ऊपर इसको बनाया जाएगा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 300 मिलियन डॉलर का इसमें एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब बात अफगानिस्तान की हुई है तो लोकेशन देखिए इसकी कहां पर है। यह है अफगानिस्तान की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो देखो कैपिटल क्या है इसकी? काबुल। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ घनी।
भारतीय राजदूत जो एम्बेसडर में है, नाम क्या है, मतलब जो इंडियन एम्बेसडर है अफगानिस्तान में, नाम क्या है, रुद्रेंद्र टंडन। देखो ये भी नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके आसपास के देशों की बात करें, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान, और इधर है ये भारत। देखो एग्जाम में पूछा जाता है अफगानिस्तान की जो सीमा है क्या ये कैस्पियन सी के साथ लगती है, तो देखो बहुत दूर है यहाँ से कैस्पियन सी, इसकी सीमा कैस्पियन सी के साथ नहीं लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने नवीनतम जनगणना के अनुसार कुल कितने पक्षी दर्ज किए हैं, बताइए। अभी हाल में असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, यहाँ पर एक सेंसस किया गया, तो इसके अनुसार 93,491 जो पक्षी हैं ये दर्ज किए गए हैं, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में पूछ ले जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है। अब बात असम की हुई है तो असम का भी करंट अफेयर देख लेते हैं। यह है असम का करंट अफेयर। पहला पॉइंट क्या है, असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। भारत ने एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके साथ असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को महिलाओं के लिए 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई। असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया। असम की सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया था और असम की जो तेजपुर लीची है इसको जीआई टैग दिया गया था। कोटी बिहू त्योहार ये असम में मनाया गया। जिष्णु बरुआ इनको असम का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक कुल कितने खाते करोड़ में खोले गए हैं, बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। फरवरी 2021 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक कुल 41 करोड़ 75 लाख खाते खोले गए हैं, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना की, देखो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन है जिसको लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, कब, 2014 में। और इसको रन किसके द्वारा किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर से बोलता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा इसे रन किया जाता है और ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 41 करोड़ 75 लाख खाते खोले गए हैं फरवरी 2021 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब लॉन्च किया गया था, तो 2014 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। किसने पहली बार कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए अपने कुत्तों का इस्तेमाल शुरू किया है, बताइए। तो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने पहली बार कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए अपने कुत्तों का इस्तेमाल शुरू किया है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये क्या करेगा, इनको ना ट्रेन किया जाएगा इन कुत्तों को, और जैसे यूके, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, लेबनान, यूएई, इन देशों ने पहले से ही इस आइडिया को अपनाया हुआ है। अब बात करें इंडियन नेवी की। देखो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन तीनों के बारे में समझेंगे। पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इसको कब फाउंड किया गया था, इसको किया गया था 1895 में, 1895 में। अच्छा ये बताइए इंडियन नेवी डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ये तो बात करी हमने इंडियन आर्मी के बारे में। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इसको कब फाउंड किया गया था, फाउंड किया गया था 1932 में। अब इसका हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ये डेट भी आप याद रखिएगा, 8 अक्टूबर को। बात करें इंडियन नेवी डे के बारे में, इसको कब फाउंड किया गया था, 1971 में। और इंडियन नेवी डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अब फिर से बोलता हूँ, इंडियन आर्मी डे ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इंडियन नेवी डे ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इंडियन आर्मी। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो देखो हर साल ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये प्रोटीन रिच सोर्स है, ये जो पल्सेस है। अक्सर देखो हुआ क्या था, 2019 में यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2019 में 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस दिवस के रूप में घोषित किया था। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये मनाया जाता है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे ये मनाया जाता है, और 9 फरवरी को हमने कल ही पढ़ा था सेफर इंटरनेट डे ये मनाया जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेस डे ये हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार कोविड योद्धाओं के बलिदान और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करेगी, बताइए। तो देखो, उड़ीसा राज्य की सरकार कोविड योद्धाओं के बलिदान और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करेगी। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। और ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। अब बात उड़ीसा की हुई है तो उड़ीसा का करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहा। फिफ्थ पॉइंट, उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। जस्टिस एस मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस ए.के. मिश्रा होंगे। तो ये तो बात करी हमने उड़ीसा के करंट अफेयर के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के केंद्र की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखो, इस क्वेश्चन को फिर से बोलता हूँ। किसने उन्नत अनुसंधान यानी एडवांस रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के केंद्र की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, DRDO। अब देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में कम चांस है कि पूछा जाए, लेकिन ये DRDO जो है ना, ये बॉडी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में समझते हैं। नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इस बॉडी को फाउंड कब किया गया था? देखो, इस बॉडी को फॉर्म किया गया था कब? 1958 में। 1958 में, याद रखेगा डेट। हेडक्वार्टर की बात करें यानी मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। फिर से बोलता हूँ, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ये इसके चेयरमैन है। अब ये बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये बॉडी काम करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये मंत्रालय किसके पास है? अभी राजनाथ सिंह जी के पास ये मंत्रालय है। देखो, आज की डेट में अराउंड 52 लेबोरेटरीज हैं DRDO की। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, DRDO। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 फरवरी 2021 तक कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक पाने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? बताइए। तो देखो, 7 फरवरी 2021 तक कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक पाने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक अपने देश भारत में है। तो पहले नंबर पे है इंडिया, दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका और तीसरे नंबर पर आता है UK। ये तीनों आप याद रखेगा। तो बताइए, इस क्वेश्चन का C आंसर सही है, अपना देश भारत। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड ही मिटा देता हूँ। हाँ, अब समझते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन्य जीव स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्था यानी IWH&R की आधारशिला रखी? तो भी हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने 8 फरवरी 2020 को डिब्रूगढ़, असम का एक शहर है डिब्रूगढ़, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड हेल्थ एंड रिसर्च IWH&R की आधारशिला रखी। और इन्होंने ही पीपल्स प्लांटेशन प्रोग्राम को भी लॉन्च किया, जिसका मकसद क्या है? ट्री प्लांटेशन के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आसाम। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल का क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। तो देखो, सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। इसका जो मुख्यालय है ना, ये है कर्नाटक के बेंगलोर में। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, एग्जाम में इस बॉडी का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को कवर किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आपको बताना है। मेघमलाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखो, इसको हमने कल ही कवर किया था। और इसके साथ ये देखो, ये जो दोनों सेंचुरी है ना, ये दोनों एक ही राज्य में है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।